गढ़वा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया 5वां वार्षिकोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा परिसर। मेधावी छात्रों को मिला सम्मान। गढ़वा दिनांक 15 मार्च को टंडवा नारायणपुर स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विद्यालय का 5वां वार्षिकोत्सव अत्यंत भव्य और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विधिक सलाहकार श्री राहुल सत्यार्थी एवं श्री अशोक पटवा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पलामू के फाउंडर श्री अविनाश वर्मा, झारखंड कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक श्री प्रभात कुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता श्री अवधेश कुशवाहा एवं जितेंद्र कुमार सिन्हा, नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दौलत सोनी उर्फ आशीष सोनी, विद्यालय के निदेशक महोदय श्री अनूप सोनी, सचिव श्री आलोक सोनी, प्रबंधन समिति सदस्य श्री आकाश सोनी, धीरज राज एवं सोनू कुमार तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री माइकल उमेश कन्ना के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही पूरे वातावरण में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता की लहर दौड़ पड़ी। कार्यक्रम में मंच संचालन श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव जी ने की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं सर्वप्रथम स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने विद्यालय की नृत्य शिक्षिका संचायिका सहाना, ट्रेनर आकाश राज, हर्षित कुमार, विशाल एवं पवन के सानिध्य में अपनी प्रतिभा, कला और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों और अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देशभक्ति, संस्कृति और सामाजिक संदेशों पर आधारित कार्यक्रमों ने पूरे सभागार को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने संबोधन में विद्यालय परिवार तथा बच्चों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह विद्यालय गढ़वा वासियों के लिए वरदान है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री माइकल उमेश कन्ना ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, परिश्रम और उच्च लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और समाज को दिशा देने का सशक्त साधन है। वहीं विद्यालय के निदेशक महोदय श्री अनूप सोनी ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें भविष्य के योग्य नागरिक के रूप में तैयार करना है। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में आयोजित SOF परीक्षा के विभिन्न विषयों में तथा वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और सहित प्रोत्साहन राशि के रूप में चेक देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पूरे सत्र में 100% उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को तथा उनके अभिभावकों को पेरेंट ऑफ द ईयर के तहत उन्हें मोमेंटो, बुके तथा शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान से विद्यार्थियों का उत्साह और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में खुशी, उत्साह और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर दिखाई दिया। अभिभावकों ने भी बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों और विद्यालय की व्यवस्था की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने यह संदेश दिया कि शिक्षा, संस्कार और प्रतिभा के समन्वय से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण संभव है और इसी उद्देश्य के साथ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल निरंतर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई मीडियाकर्मी, शिक्षकगण, अभिभावकगण सहित अनेक गढ़वावासी भी उपस्थित थे। बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज जो हम लोग सपनों में देखा करते थे कि गढ़वा में भी कभी ऐसी व्यवस्था हो सकती है शिक्षा की, वो सपना साकार कर रहा है ऑक्सफोर्ड स्कूल। आज बड़े बड़े शहरों में जिस तरह की प्रतिभाएं नहीं दिखती हैं वैसी प्रतिभाएं आज इस ऑक्सफोर्ड स्कूल के बच्चों में देखने को मिल रही है। बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं, बच्चे ओलंपियाड में हर एक वर्ग के ओलंपियाड में गोल्ड मेडल ला रहे हैं। यहाँ फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की जा रही है जिससे बच्चों को शुरू से ही तैयार किया जाएगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रशासनिक सेवा, जो हमारे सेना में अधिकारियों की जो सेवा होती है उन सारी सेवाओं के लिए बच्चों को यहाँ तैयार किया जाएगा। तो ये गढ़वा के लिए एक सपना था जो अब ऑक्सफोर्ड स्कूल में साकार हो रहा है। मैं स्कूल प्रबंधन की दूरगामी सोच का रोबोटिक लैब जिसका आपने रोबोटिक लैब हम लोग अब जाते थे तो जब हम लोग प्रयोगशालाओं में जाते थे, हम लोग लेबोरेटरी में जाते थे तो हम लोगों को लगता था कि सब कुछ खुद से करना। अब रोबोट के माध्यम से कैसे बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे ये हम लोग सोच ही सकते हैं। हम लोगों को खैर समझ पाना तो खैर बहुत मुश्किल है। तो इतना एडवांस शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की जा रही है
तो ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं सभी लोग कोई भी प्रतिष्ठान शुरू करते हैं तो उसमें निजी स्वार्थ जरूर होता है, व्यवसाय जरूर होता है, लेकिन जो ऐसे विद्या के मंदिर का बनाने का काम करते हैं, उसे संचालित करने का काम करते हैं, तो वो एक सेवा भावना भी उसमें कूट कर भरी होती है। और दोनों भाइयों में सेवा भावना भी भरी हुई है कूट कर। इसलिए अपने व्यवसाय से इतर हटकर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को भविष्य निखारने के क्षेत्र में अपना कदम रखा है। जितनी सराहना की जाए कम है। आगे स्कूल के उत्तरोत्तर तरक्की की कामना करते हैं। और इस स्कूल से जब बच्चे निकले, पहला अभी अगले सेशन में 10th के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा और बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, हर एक क्षेत्र में बच्चे अपने घर परिवार का नाम रोशन करें और गढ़वा का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन हो, यही कामना करें। आज वार्षिक उत्सव जो हमारे इस विद्यालय में मनाया जा रहा है, यह गौरव का क्षण है बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, जो उन्होंने लगातार अपना 1 वर्षों का जो मेहनत करते हैं, इस मंच से उन्हें सम्मानित किया जाता है। और उनके माता पिता को भी काफ़ी गौरव महसूस होता है कि आज हमारे बच्चे जो मेहनत किए उसकी वजह से स्टेज पर जाकर के अपना जो है अवार्ड लेते हैं और प्राइज़ लेते हैं। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी, गढ़वा के लिए सबसे बड़ी सौगात है कि आज जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ करके बाहर पढ़ते थे, बनारस जैसे शहरों में, रांची जैसे शहरों में, आज वह अपने माता पिता के पास रह करके यहाँ पढ़ते हैं। उसके लिए विशेष धन्यवाद हम देना चाहते हैं अपने इस विद्यालय के निर्देशक आदरणीय बड़े भैया अनूप सोनी जी और आलोक सोनी जी को, जो आप हज़ारों माता पिता को, हज़ारों बच्चों को यहाँ जो सपना है बच्चों को यहाँ पढ़ा करके बच्चों को दूर नहीं कर रहे हैं। और यह गढ़वा के लिए सौगात है। और इतना शानदार आयोजन के लिए पूरे स्कूल प्रबंधक को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे चारों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है इस विद्यालय की, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय के प्रबंधक को। और इतने शानदार आयोजन करने के लिए हमारे निर्देशक जो है हमारे अनूप भैया, आलोक भैया, उनके सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल गढ़वा में आए हुए हैं, जहाँ हमारे भी बच्चे, खुद के भी बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ती हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चे के अंदर हर प्रतिभा रहती है, छोटे से लेके बड़ा, हर चीज़। पढ़ाई के साथ साथ आपका ये जो डांस है, मस्ती है, वो बहुत ज़रूरी है। आज देखने को मिलता है कि बहुत सारे क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और ये कला भी है जो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और ऐसे हमारा गढ़वा खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और बच्चे हमारे खूब आगे बढ़े। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित 5वें वार्षिक समारोह के इस पावन और उल्लासपूर्ण अवसर पर मुझे बहुत हर्ष और गर्व अनुभव हो रहा है कि यह दिन केवल एक कार्यक्रम का नहीं, बल्कि हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम और सपनों का उत्सव है। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथिगणों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे विचारने का जो श्रेय दिया है, वो हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं हमारे सम्मानित अभिभावकों का भी विशेष रूप से धन्यवाद और प्रशंसा करना चाहता हूँ कि बच्चों के जीवन में माता पिता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। आपके सहयोग, आपके विश्वास, मार्गदर्शन के बिना किसी भी विद्यालय का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हेलो, आपने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो समर्पण दिखाया है, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। वास्तव में हमारा लक्ष्य इस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आधुनिक शिक्षा पद्धति का संचालन करना है। हम गढ़वा के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, परंतु ये लक्ष्य आप जैसे अभिभावकों के सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है। आपसे आपके संस्कार, प्रेरणादायी सहयोग आपके बच्चों के सफलता के मार्ग सशक्त करता है। अतः आप सहयोग
आपका सहयोग अपेक्षित है। सत्र 2025-26 में उच्च तकनीक, AI, रोबोटिक, स्टेम का आयोजन, SOA परीक्षा, प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का उद्देश्य बच्चों को सुनहरा अवसर प्रदान करना था, जो आगामी सत्र में और भी मजबूती से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। फाउंडेशन क्लास के माध्यम से JEE, नीट एवं NDA की तैयारी कराने का भी प्रबंध किया जा रहा है। गढ़वा में पहली बार कंटिन्यू बोले हैं इस प्रकार की व्यवस्था विद्यालय में शुरू की जा रही है। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के सहयोग के शिक्षित अनुभवी गेस्ट शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, जो विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन देंगे। इसके लिए अभिभावकों को अन्य बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं आप सबको आश्वस्त कराता हूँ। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज के कार्यक्रम में लगभग 7 ऐसे भी अभिभावक हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने बच्चों के शिक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग किया है और उन्हें जागरूक करते रहे हैं। परंतु हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक अभिभावकों को सम्मानित करना है। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है, तभी हमारा लक्ष्य पूरा हो पाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज यह मंच आप सभी के लिए है। आप ही हमारे विद्यालय की पहचान है, गौरव है। पढ़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और अनुशासन में आप सबने जिस उत्साह और मेहनत का परिचय दिया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। इस सत्र में अव्वल आने वाले सभी विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही अन्य सभी विद्यार्थियों से भी आशा करता हूं कि नए सत्र में नए उत्साह के साथ अथक परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी आगे चलकर अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे समर्पित प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, विद्यालय के सभी कर्मचारियों का भी दिल से सराहना करता हूं कि एक विद्यालय की सफलता के पीछे प्रधानाचार्य के सही मार्गदर्शन, शिक्षकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे शिक्षक न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर संस्कार, आत्मविश्वास, चरित्र का निर्माण भी करते हैं। साथ ही हमारे सभी कर्मचारी गण भी विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का उद्देश्य केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास अर्थात शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, व्यक्तित्व निर्माण को सुनिश्चित करना है। हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे जहां से निकलने वाले प्रत्येक विद्यार्थी एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बने। आप सभी की उपस्थिति ने ये इस समारोह को सफल और यादगार बना दिया है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स सर। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल जाओ। तुम जो भी सोच रहे हो और पाना चाह रहे हो वह सब मुमकिन है। फिर से पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शायद जैसा मुझे अभी तक का सूचना मिला है कि ये क्लास 10वीं का ये फर्स्ट बैच ये विद्यालय में अभी बच्चे इनरोल्ड हैं। 2027 में ये बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स अपीयर देंगे। हम आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, प्रबंधन से, शिक्षकों से कि आप ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ जरूर कीजिएगा। अगर आपकी व्यवस्था में, अगर आपके सपनों में हमारी गिलहरी की भी भूमिका अगर रहे
तो बेहिचक हमें भी बताइएगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जब 2027 10 मई को जब ये CBSE पुनः रिजल्ट इन बच्चों को निकाले तो भारत के अग्रणी बच्चों में से ऑक्सफोर्ड गढ़वा का भी नाम होना चाहिए। और हमें ये विश्वास है कि जिस प्रकार आपके शिक्षक ने कदम में कदम मिलाया है, चूंकि मैं तो आज आया हूं, हम बीच बीच में इतनी स्नेह और इतना सम्मान जो आदरणीय अनूप भैया ने दिया था, एकाएक अचानक हमारी मुलाकात हुई, एकाएक अचानक मुलाकात इनके दुकानों पर हुई और मैंने जो इतना बड़ा वादा आपको कह दिया, इसके बदौलत मैं जब तक जीवित रहूंगा एक वक्त कहूंगा। और मैं ये बात अनूप भैया को भी बताता हूं, वो एक रसमलाई की चसक थी, आपको याद होगा, और उस रसमलाई में अपने मैंने जीवन को दे दिया। और इनकी एक स्टेटमेंट थी कि प्रवीण सर, मैं गढ़वा के अंदर एक ऐसी सुव्यवस्थित विद्यालय बनाना चाहता हूं कि बच्चे सुबह ड्राई फ्रूट से शुरुआत करें और रात के मिल्क तक की व्यवस्था मैं उनको करना चाहता हूं। आप यकीन मानिए, मैं सभी अभिभावकों को मैं ये कोई बटरिंग करने नहीं आया हूं, बोलने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं कि विद्यालय प्रबंधन की विचारधारा आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार आपने इस परिवार के जैसा जो आपने इस कार्यक्रम में कंधे से कंधे मिलाकर इस कार्यक्रम की शोभा को आपने बढ़ाया, अगर कोई परेशानी भी हो जाती होगी बच्चों के भविष्य के रिगार्डिंग, बच्चों के पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं यहां का कोई ना ऑफिशियल व्यक्ति हूं, लेकिन हमारी आंतरिक विचारधारा और मनोस्थिति हमेशा गढ़वा ऑक्सफोर्ड के साथ जुड़ी रहेगी, अंतिम सांस तक जुड़ी रहेगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। दूसरी बात जो मैंने कहा कि सत्र में, पिछले सत्र में आपने क्या पाया क्या खोया, एनुअल रिजल्ट्स भी आ गए हैं। आप सभी विद्यार्थी, आप अपने अभिभावकों को, आप अभिभावकों के लिए एक मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबों से भी मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं, आप सभी अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों के लिए 10 मिनट का लिटिल बिट समय आप जरूर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के द्वारा एक साल में 63 दिन अगर आप अपने बच्चों की मनोस्थिति को समझ गए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपका बच्चा जीवन में कभी भी नहीं बिगड़ेगा। अगर कुछ नहीं बन पाया तो कुछ कर लेगा। मैं आपसे ये इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप अपने वचन वाणी को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि मैं छोड़कर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं 5-10 मिनट और भी बोल सकता हूं, लेकिन अतिथि बहुत अच्छे हैं, उनकी भी समय सारणी निर्धारण है। देखिए, ये इतनी बड़ी कार्यक्रम तो हो गई, शिक्षकों का सम्मान हो गया, विद्यार्थियों के सम्मान हो गए, अतिथियों के सम्मान हो गए, विद्यालयों के सम्मान हो गए, लेकिन इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को जिन्होंने नियंत्रित किया है, वो नियंत्रित ये भूमि है, ये गढ़वा की भूमि है। मैं आप सबों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस भूमि की सकारात्मकता के लिए आप एक बार अपने वो स्थान पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ उद्घोष कीजिए। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, गढ़वा की भूमि के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार आप खड़े हो जाइए, मेरे साथ बोलिएगा, धर्म की अधर्म का, प्राणियों के, विश्व का, पवित्र पावन गढ़वा की भूमि की, ऑक्सफोर्ड स्कूल की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इन्हीं जन शब्दों के साथ वाणी को विराम। अखंड भारत की कल्पना। धन्यवाद।